नमस्कार, मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के बस स्टैंड के अंदर खड़ा हूँ, जहाँ पर रिक्शा स्टैंड देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने। इस समय सरकार नगर निगम की तरफ से बनाया गया था। अब कहीं ना कहीं रिक्शा संचालकों पर गाज गिरती हुई, क्योंकि ये लाखों रुपए कमाते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं टैक्स देने से अभाव हो चुका है, ऐसा लगता है प्रशासनिक अधिकारियों को। अब इन्हें यहाँ से उठाया जा रहा है। इनकी रोजी रोटी पर पिछले 25 से 30 सालों से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कमा कर खा रहे हैं। अब इन्हें खाने नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला है, जानने का प्रयास करता हूँ, पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है ऐसा कि भैया लाखों करोड़ों रुपए कमाते हो, इसके लिए आपका यहाँ पर खड़े होने पर चालान कटेगा। रोड के दूसरी तरफ अगर आप खड़े होते हैं तो आपका चालान वहाँ पर नहीं कटेगा। क्या कुछ पूरा माजरा है, क्या फंड है और किसकी तरफ से धमकी पर धमकी दी जा रही चालान काटने की। इस समय हिसार के बस स्टैंड के अंदर लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, सो करते हैं बातचीत। या भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है जी, 1987 से हमारा स्टैंड था, रिक्शा स्टैंड। अच्छा। और उसके बाद फिर दोबारा नया बढ़ाया गया है। नगर निगम हिसार ने डीसी के हम रिक्शा वाले पेश हुए थे और ये उस टाइम में बनाया गया था स्टैंड जी, स्टैंड बनाया गया था जी। अब क्या है जी, इधर से बस खड़ी होती हैं, पहले हम ही रिक्शा चलाते थे सारे जी। अच्छा। रिक्शा चलाने के बाद सरकार ने ये कानून लागू कर दिया, भाई इंसान को इंसान खींचता है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो आप लोन के ऊपर ई रिक्शा लो। डीसी ने स्पेशल लोन के लिए अप्लाई करवाया हमारे से और लोन मिला, तो लोन के ऊपर ई रिक्शा मिली जी। अब बस वालों से मिली भगत करके आरटीओ और मनदीप सागवान सब इंस्पेक्टर, अच्छा, वो 4 दिन हो गए इनको परेशान कर रहा है रिक्शा वालों को। कहता है यहाँ मैं तुम्हारा 15,000 या 20,000 का चालान काट दूंगा, शहर के अंदर चला दो, कोई चालान नहीं होगा। सर हमें आरसी बनाई हुई है, रिक्शा छोड़ के क्या, हमने सागवान जी से यही प्रार्थना की हमें 20-30 दिन का टाइम दो, कोई कागज़ कमी है तो हम पूरा कर देंगे। नहीं, वो नहीं मानता है जी, आगे से लठ मारता है। अच्छा। और बजा देता है। आज 4था दिन हो गया जी। किस समय आते हैं रोजाना? सवेरे 9:30 बजे के पास आता है जी। अच्छा। हाँ जी। क्या कोई टीम के साथ आता है, अकेले आते हैं? नहीं, टीम के साथ आते हैं, जीप लेके आता है जी। ठीक है, क्या कुछ बोलते हैं? वो यही बोलता है यहाँ से गाड़ी बाहर निकालो। अच्छा। कितना समय हो चुका आपको यहाँ पर रोजगार करते हुए? 30 साल हो गए। 30 साल? हाँ जी। कितना कमाते हो? मेरा पूछना तो नीचे पर एक नॉर्मल पूछ रहा हूँ। 400-500 रुपये। 400-500। क्या लगता है उनको कि लाखों रुपए कमाते हैं, ऐसी कुछ बात है? हाँ, उनको तो लगता ही है जी। जैसे कानून तो रोड पे भी लागू होना चाहिए आरसी का, यहाँ भी यहाँ से बाहर निकाल के रोड पे चलाओ, यहाँ नहीं लगानी गाड़ी। तो ये तो मिली भगत होगी जी। तो ये तो कानून तो सब रोड पे भी लागू होगा, यहाँ भी लागू होगा। ठीक है। हाँ। तो अब आप बड़े से बड़े आला अधिकारियों से मुलाकात करने जाएंगे अपनी समस्या को लेकर? हाँ जी, कल 11 बजे का टाइम दिया जी आरटीओ साहब ने, क्रांतिमान पार्क में। ठीक है। हाँ, उनसे मिलेंगे जी। अब आपको जनता देख पा रही है हिसार से हरियाणा तक की, क्या कुछ अपील है आपकी तरफ से? अपील यही है जी, हमारे को बेरोजगार ना के स्टैंड में ही है अपना जो गाड़ी है, गाड़ी लगाई जाए। ठीक है। अभी भी गाड़ियों की किस्तें चल पा रही है आपकी? गाड़ी के सबकी चल रही है जी, सारी किस्तों भी है, सभी किस्तों भी है जी। हाँ, किस्तों में जी सभी। किस्त कैसे भर पाओगे? बस नहीं भर पाएंगे जी, कहाँ भर पाएंगे सर, भर ही नहीं पाएंगे सर। फिर हमारी गाड़ी रिक्शा उठा के ले जाएंगे। ऊपर से बैंक जो हमने पे किया है पहले, वो भी पैसा खत्म हमारा। ठीक है। और रोटी तो हमारी छीनी जाएगी और रिक्शा भी उठा के ले जाएंगे वो। ऊपर से बैंक वाले बोलेंगे तो अपने हम पैसे पैसे कहाँ से देंगे? 8-8 हज़ार रुपये किस्त है हर बंदे की, हर महीने की 8 हज़ार रुपये हर बंदे की किस्त है एक महीने की। हिसार में ये सिटी बस सर्विस जब से शुरू हुई है, तो आपको क्या लगता है उसकी वजह से? हाँ जी, हाँ जी, ये यही हो सकता है मुद्दा। वो मिली भगत कर रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पे सर से मिली भगत है, आरटीओ की भी और मनदीप सागवान जी की भी। अच्छा। वो कर रहे हैं परेशान जी, उनका कोई रिश्तेदारी में पड़ता है क्या है? हम ये कह दो, हम आपको ऑर्डर दिखाते हैं, हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर हो रिक्शा खिलाफ बाहर निकालने का, आपको दिखाओ, बात ही नहीं सुनता जी। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तारा चालान कर दूंगा, यही बात खड़ा होने का यहाँ का है कि कागजों की कमी के? वो कहता है तुम्हारे कागज बनवाओ। हम बोले कागज आरसी बनी हुई है, लाइसेंस पहले नंबर तो सरकार ने लागू नहीं कर रखा है ई रिक्शा के ऊपर, ये रिक्शा के अंदर आ जाती है। ई रिक्शा तो ये रिक्शा के अंदर हो जाती है जी, उसका लाइसेंस ही नहीं है। फिर भी आप कहते हो तो हमें महीना 15 दिन का टाइम दो, हम बनवा लेंगे। आप 10,000 रुपये खर्चा आता है जी लाइसेंस में, और घने चीज़ आइटम बनवानी पड़ती है जी। गरीब आदमी 300-400 रुपये कमाता है, कहाँ से लाएगा 10,000 जी? हम 1 महीने का टाइम मांगे उनसे। फिलहाल अगर बात करूँ रिक्शा वाले, कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर जो रोजमर्रा का काम यहाँ से निकालते हैं अपना? ये कम से कम 60-70 रिक्शा हो गए, 60-70 ऑटो हो गए जी। मतलब कुल मिलाकर 100 परिवारों से ज़्यादा को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने समय से आप लोग यहाँ पे? 35 या 40 साल हो गए जी, 50 साल हो गए। 1987 में। हाँ, 50 साल हो गए। 1987 1980 के अंदर इसका मुहूर्त हुआ था बस स्टैंड का। और उस
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। टाइम से पहले से हम यहाँ खड़े हैं, फिर बाद में बदनलाल हमारे को ये जगह देखी गया था। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान हूँ, मानसिक दुग्गल नाम मेरा। और ये हमारे को सुबह आते हैं और गाड़ियाँ भगा देते हैं, बोला गाड़ियों को इम्पाउंड कर देंगे या गाड़ियाँ खड़ी करी तो धक्के मार के बाहर काट देते हैं। तीन दिन हो गए दिहाड़ी करे है जी। दिनों से परेशान 4-5 दिनों से बिल्कुल परेशान कर रखा है हमारे को। हाँ, कोई भी ऑटो कहाँ दिहाड़ी गई अभी तक, एक 10 रुपये नहीं कमाए हैं, 10 रुपये नहीं कमाए हैं। चाय भी घर से पी रहे, अब बैठे यहाँ। हाँ, RTO साहब से बात करी है अमित ग्रोवर जी ने जी। अमित ग्रोवर ने अभी RTO से बात करिए, तो इनको परेशान क्यों कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा भी मेरे पास ऑर्डर है। उन्होंने कहा जी हम ऑर्डर आपके ले लेंगे, आज इनको परेशान न करो, हमें टाइम दो, कब मिलोगे? उन्होंने कल 11:30 बजे का टाइम दिया है। तो 11:30 बजे हम क्रांति पार्क में इकट्ठे होके सारे ऑटो और ई रिक्शा जी इकट्ठे होके RTO साहब के पास जाएंगे। RTO साहब नहीं सुनता है तो हम DC के पास जाएंगे। DC साहब भी नहीं सुनता है तो हम कमल गुप्ता जी बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला जी भी बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी, उनको हम अपनी अर्ज करेंगे सारी जी। हमारे को यदि उजाड़ेगी सरकार आने वाले इलेक्शनों के अंदर, मैं बताता हूँ, हम हमेशा भाजपा को भी वोट देते आए हैं और भाजपा के समर्थक हैं, और उसके बावजूद भी हमारी नहीं सुन दी जा रही। एक मनदीप सागवान जो SHO है RTO के नीचे, वो बार बार बस वालों से मिली भगत करके इन रिक्शा वालों को, रिक्शा ऑटो रिक्शा वालों को परेशान कर रहे हैं। सारे कागज पूरे हैं हमारे, फिर भी उसके बाद कर यहाँ से बाहर निकालो जी। अब यहाँ से हटा के आपको कहाँ पे लगाना? कहीं जगह तो मिले, बताओ तो सही हमें कोई। रोड पे घूमते रहो, नहीं जगह, हाँ रोड पे, पर जगह खड़े होने के, हम रोटी भी खाते हैं, चाय की दुकान चाय भी पीते हैं बहन जी। और बताओ कहाँ जाएंगे रोड के अंदर? कहाँ कोई पुलिस वाले मारेंगे रोड के अंदर? एक हमारा स्टैंड है, कोई अपाइज आ जाता है, कोई सवारी आ जाती है तो गेट के बाहर कहाँ सामान लेके जाएगी जी? या नज़दीक तो हम बिठा भी लेंगे। के साथ साथ जो सवारियाँ हैं उन्हें भी परेशानी होगी। सवारियों को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी जी। इतना सामान आप ही घर से अटैची लेके चलते हो, दिल्ली से या कहीं से भी आते हो, तो सामान लेके वहाँ आधा किलोमीटर बाहर जाके पकड़ोगे जी, और वहाँ भी रोड के ऊपर किसको खड़ा होने नहीं देंगे जी। तो क्या करेंगे जी? वो कैसे चला हुआ जी रोड पे? 50 साल का जो बुजुर्ग यहाँ चलाने लग रहा है, या 50 साल से जो चलाने लग रहा है, उसको बाहर अब लोकल चलाने लग रहे हैं। लोकल नहीं चला सकता वो आदमी, वो शांति से चलाने वाला है। कोई 1 सवारी, कोई 2 सवारी लेके अपना टाइम पास गुजारा करता है, फिर उसको परेशान करना गलत बात है ना ये। बस तो ये रोड पे उतारे दीदी, हम लोग उनके घर पे उतार के आते हैं और गलियों के अंदर जाते हैं, ये नहीं जाते। इसीलिए हमारे से खुश हैं वे यात्री कि भाई आप ई रिक्शा में हमें छोड़ के हमारे पास बैठते हैं, ये चिढ़ते हैं। ये ई रिक्शा बोला वर्कशॉप में खड़ी कर देंगे, उसका 240 रुपये आपका रोज़ का जुर्माना लगेगा खड़े होने का। 10,000 रुपये का बोला अलग चलान, उसको कोई नहीं रोक सकता। मरीज आते हैं यहाँ पे।